Hello everyone, this is Pranav and welcome to our next podcast. Today joining with me is doctor who is very specialized in diabetic foot and he is there to tell us the symptoms and how to diagnose this diabetic foot at our houses. So sir, while I was preparing for this podcast, I prepared a set of questions for you. So my first question and very basic question is that what is the first symptom of a diabetic foot? For diabetic patients, first symptom which can be observed is कि उनके सेंसेशन में चेंज आने लगेगा। कभी कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि पैर में झिनझिनी होती है, पैर में सुइयां चुभने जैसा फील होता है। सो दीज आर अर्ली वार्निंग साइंस। कुछ पेशेंट्स को कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, कहीं पे रेडनेस आनी शुरू हुई है या कैलोसिटीज थिकनिंग फॉर्म होनी शुरू हुई है, जो इशारा करता है कि या तो नर्व्स या जो है ब्लड सप्लाई में इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो सर जैसे कुछ पेशेंट्स का ये कंप्लेंट होता है कि दे आर फीलिंग दिस नमनेस और बर्निंग सेंसेशन इन देयर लेग, सो इज इट डेंजरस फॉर देम? यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है जिसको कि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइंस कहते हैं, या इट्स अ क्राई ऑफ डाइंग नर्व्स, जिसमें पिन प्रिक सेंसेशन, पैरों में तलवों में जलन होना, अचानक से रात को पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल सुइयाँ एक साथ चुबा दी गई हैं। तो इस सिम्टम को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उसके रूट कॉज की तरफ जाएं। कभी हो सकता है सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी हो या न्यूरोपैथी के किसी और कॉज की वजह से भी ये हो सकता है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और एक्सपर्ट एडवाइस। यस, इसमें तुरंत एक एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग सेंसेशन है या फिर नमनेस है, तो दैट कैन बी फेल्ट इन द फुट। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लेंट ये होती है कि उन्हें पेन फील ही नहीं हो रहा है, लाइक दे कैन नॉट इवन feel their leg or feet. So in this cases, is it necessary for them to stay at home or to consult a doctor? अगर इस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन जा चुका है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी नंगे पैर फर्श पे या किसी भी सरफेस पे ना चलें। अक्सर होता है कि कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, ऐसी जगह पे गए हैं, पैर में सेंसेशन नहीं है, नंगे पैर गए, पैर में बंद हो गया या कुछ छोटे कट्स लग गए जिसका कि उनको प्रोटेक्टिव सेंसेशन लॉस होने की वजह से पता नहीं लगता। इंजरी का मतलब उन्हें इंजरी का पता नहीं लगता और बॉडी भी क्योंकि उसको सेंस नहीं कर पाती है, तो वो हीलिंग मैकेनिज्म स्लो हो चुका होता है और वो कई बार बहुत सीवियर स्टेज तक पहुंच जाती है। कुछ लोग जिनको की टिंगलिंग सेंसेशन अर्ली स्टेज पे हुई बट उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फील करते हैं कि हमारी सेंसेशन इम्प्रूव हो गई विदाउट एनी विटामिन सप्लीमेंटेशन या विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, इसका मतलब है कि वो सिचुएशन वर्सन हो चुकी है और अब नर्व ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, सारे प्रोटेक्टिव सेंसेशन लॉस हो चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको की सेंसेशन नहीं आ रही है, ऑब्जेक्टिवली हमारे पास टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम फुट की सेंसेशन अलग अलग जोन में, जहाँ पे ज़्यादा हमें चाहिए, कुछ प्रोटेक्टिव जोन्स हैं वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना परसेंटेज लॉस हो चुका है, वो सब हम एसेस कर सकते हैं। ऑलराइट। और सर जैसे there is a term when I was studying about this foot diagnosis and symptoms, there's a term foot ulcer. So what are the early signs that body starts giving when a patient starts to generate this foot ulcers? Yes, foot ulcer अगर इंजरी से हुआ है तो there will be sudden breach और वो अल्सर तुरंत बन जाएगा। अक्सर बॉडी साइंस देती है किसी पर्टिकुलर जोन में, अगर कैलोसिटी या कांट जैसी फॉर्म होती हुई है या आपने कोई नया फुटवेयर चेंज किया है बट उससे कट हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर जोन में आपको लगता है कि रेडनेस आ गई है ग्रेड तो, या और वो रेडनेस जिसको कि आप प्रेस करने पे भी वो नहीं इम्प्रूव हो रही है, दैट इज अल्सर। दैट इज अर्ली साइन कि यहाँ पे अब अल्सर फॉर्मेशन के चांसेस हैं और कभी भी स्किन ब्रीच होकर अल्सर फॉर्म हो सकता है। सर आपके अकॉर्डिंग like the experience that you have gathered in this field of diabetic foot and symptoms and diagnosis, what kind of patients are always on the high risk? See, long-standing diabetes, जिनको कि usually more than 10 years of long-standing diabetes है, uncontrolled diabetes with high HbA1c, साथ में associated other comorbidities, renal diseases हैं, hypertension है, कोई और पुरानी foot injuries हैं या already मालफॉर्म फुट कंडीशंस हैं, तो ये सब लोग थोड़ा ज़्यादा होते हैं ऑफ डेवलपिंग
डायबिटिक फुट दी जाएगी। हाँ राइट से। सो सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े क्यूरियस होते हैं अपने फुट को या फिर अपनी डिजीज़ को खुद डायग्नोस करने के लिए एट हाउस। सो आपके हिसाब से क्या टिप्स हैं जो वो अपने सेल्फ डायग्नोसिस कर पाए अपने फीट का? यस, सो व्हाट वी एडवाइस आवर पेशेंट्स इज कि वो थोड़ा वक्त दिन में 2 मिनट 3 मिनट अपने फुट असेसमेंट, फुट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर है। फुट एग्जामिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ऊपर का सरफेस नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन दी अंडर सरफेस, जो हमारा वेट गेन सरफेसेस है, एंड इन बिटवीन द टोज। अच्छा, तो नीचे के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए हाथ में एक मिरर ले सकते हैं, अपना पैर दूसरे घुटने के ऊपर रखें, मिरर से एग्जामिन कर लें, या फ़ोन में वीडियो लेकर उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज कि कहीं कोई कैलोसिटीज तो नहीं फॉर्म हो रही है, कहीं कोई कलर चेंजेस, कहीं रेडनेस या कोई पिगमेंटेशन का चेंज तो नहीं आ रहा है। उस अंडर सरफेस को टेस्ट करके देखेंगे हम कोई टेम्परेचर चेंज तो नहीं है। जो हमें क्लीन करना है गुनगुने पानी से क्लीन करें, प्रॉपरली उसको ड्राई करें, अंडर सरफेस और ऊपर के सरफेस को मॉइस्चराइज करें। बट हमें ध्यान प्रक्रिया में ये रखना है कि टोज के बीच का जो स्पेस है वो अच्छे से ड्राई होगा और उस पे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, वरना रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन दीज बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस। ऑल्सो एक कॉमन मिस्टेक जो होती है जिससे कि चांसेस ऑफ डेवलपिंग अल्टरेशन इज मोर, कि जो नेल्स ट्रिम करने की हमारी एक हैबिट है, या कुछ लोग जो बाहर पेडिक्योर के लिए जाते हैं, तो दे हैव दिस हैबिट कि वो प्रॉपर राउंडिंग करके नेल को अंदर कट करते हैं। उससे भी चांसेस एज द नेल ग्रोथ के आसपास माइनर कट्स होकर अंदर बना सकते हैं। तो हमें कोशिश ये रखनी है कि नेल्स को पूरा राउंड करके ना कट करें, एजेस दोनों एंड्स जो है वो हमें थोड़ा सा फ्लैट रखने हैं। ऑलराइट सर, देयर आर अ फ्यू सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको ये रियलाइज नहीं होता कि उनको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर वो कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर बीमारी को। तो आपके हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए व्हेन एग्जैक्टली अ पेशेंट इज सपोज्ड टू विजिट देयर डॉक्टर? देखिए, प्रिवेंटिव लेवल पे तो अगर कभी भी बर्निंग सेंसेशन या न्यूरोपैथी के जो साइंस हमने डिस्कस किए वो होते हैं, तब उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। फिर कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जो अगर डेवलप हों तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, जैसे कि पैर में सडन स्वेलिंग बढ़ जाना, किसी टो या किसी और जोन पे कालापन डेवलप होना, या रेडनेस डेवलप होना, या पैर के किसी हिस्से का दूसरे पैर के सिमिलर हिस्से से टेम्परेचर चेंज हो जाना, या कोई छोटा कट लगा है, कोई स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है नीचे सरफेस पे, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं और उसमें से डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, देन इट शुड बी प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड बाय अ डॉक्टर इन द केस। ऑलराइट सर, सर थैंक यू so much for this insight. Because the patients, the audience who are watching us, it will be very helpful for them to understand what they are going through and what is supposed to be done. And if you all are willing to consult with us or to get in touch with us, we are sharing our contact details in the end of this video. And thank you so much, and stay tuned to our channel because such information will keep on coming up again and again. Thank you.